अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ के साथ मैं हूं रजा अब्बास और मैं हूँ फाइजा सिद्दुज़ई। रब करीम से दुआ है कि हमें रमज़ान मुबारक की बरकत इनायत फरमा, हमारी परेशानियों को आसानियों में, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती में, नफ़रतों को मोहब्बत में और गम को खुशियों में बदल दे। इलाही आमीन। यहाँ पर वक्त तो है ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में आज फिर बड़ी बैठक लगेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्की सियासी हालात के तनाजुर में इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास आज तलब कर लिया है। हुकूमत इत्तेहादी जमातों का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दोपहर 1 बजे लाहौर में होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत केस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहादियों को मौजूदा सूरत पर एतमाद में लेंगे। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। हुकूमत इत्तेहादी रहनुमा वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। इंतखाबात कौमी मसला है, ट्रक या रेडी वाले का नहीं। सब मुत्तफिक हैं कि मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। कायद नून लीग नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया टॉक, कहा अदालती बेंच में 2 जज ऐसे हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ फैसला दिया है। जब बेंच ही कबूल नहीं तो फैसला कैसे कबूल होगा। 2018 में भलते भूलते पाकिस्तान के साथ मजाक किया गया। ऐसे फैसले ना किए जाएं जिससे मुल्क मजीद अदम इस्तेहकाम का शिकार हो। हमारा मुल्क कितना अच्छा चल रहा था और हम ख्वाब देख रहे थे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान आइंदा आने वाले चंद सालों में दुनिया के 10-20 जो सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनमें शामिल हो जाएगा। आज के फैसले पता नहीं कहां लेके जाएंगे इस मुल्क को। अभी जो फैसला करने जा रहे हैं भाई, बचो इस फैसले से। जो कर सकते हो करना चाहिए, आपको खड़े हो जाएं। आप अपना जो है ना वो ऐसे लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तान को तबाही के किनारे पहुंचाना चाहते हैं, कहां लेके जाएंगे मुझे समझ नहीं आती। इस फैसला, अगर ये फैसला खुदा न खास्ता आया, डॉलर आपका 500 रुपए हो जाएगा। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी का नवाज शरीफ और मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं फैसला कबूल न करने का नवाज शरीफ और मरियम औरंगजेब का बयान रूल ऑफ लॉ के खिलाफ यलगार है। एक बयान में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नवाज शरीफ और मरियम औरंगजेब का बयान आईन पाकिस्तान के खिलाफ बगावत है, ये काबिल कबूल नहीं है। नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनन तौहीन अदालत है और सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। इन्होंने कहा कि अदलिया के कई फैसले हमारे हक में नहीं थे। हमने अदलिया को धमकियां नहीं दी थी बल्कि फैसला कबूल किया था। हम अदालत में गए हैं और अदालत सबको सुन रही है। हम तवक्को कर रहे हैं कि अदालत आईन और कानून के मुताबिक फैसले करेगी। कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में फुल बेंच भी बन जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। मज़ीद आपको बताएं कि लाहौर जमान पार्क में इमरान खान से पार्टी के सदर परवेज़ इलाही ने मुलाकात की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत मुकदमे पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में फुल बेंच भी बन जाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। आइन वाज़ेह तौर पर कहता है कि इलेक्शन 90 रोज़ में ही होने चाहिए। परवेज़ इलाही का कहना था कि नून लीग अदलिया तकसीम करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साजिश का अवाम भरपूर जवाब देंगे। आटे की लाइन्स में लोग अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने मुल्क में सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही को सियासी जमातों से राबते का टास्क मिल गया। दोनों रहनुमा आज दूसरी सियासी जमातों के रहनुमाओं से राबते करेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं कि एक भी गलत कदम मुल्क को अनारकी की तरफ धकेल सकता है। लाहौर में PTI कोर कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि तहरीक इंसाफ सियासी जमातों से मुज़ाकरात के हक में है, लेकिन ताली 2 हाथों से बचती है। अगर कोई संजीदा मुज़ाकरात होते हैं तो हम आगे चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट को अंडरटेकिंग दी है जिसमें कहा तमाम जमातों को बराबरी का मौका दिया जाना चाहिए। इन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान के हालात ठीक करने हैं तो इंतकामी कार्रवाइयों से आगे जाकर सोचना होगा। हमें नवाज शरीफ की वापसी पर कोई एतराज़ नहीं है। नवाज शरीफ ने 3 जजेस के फैसले को मानने से इनकार कर दिया तो फिर 3 जजेस के फैसले पर शहबाज हुकूमत आई, इसको भी तस्लीम ना करें। फवाद चौधरी का कहना था कि वज़ीर इत्तलात को कोई भी जानता नहीं था, जिन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बेंच का फैसला कबूल नहीं करेंगे। एक शरीफ फैमिली के मुलाजिम की ऐसी जुर्रत नहीं होनी चाहिए। अलबत्ता मरियम औरंगजेब के खिलाफत तौहीन अदालत की दरख्वास्त इसी हफ्ते दायर की जाएगी। 1990 से 2023 तक तोशाखाना से ताइफ वसूली की तफसीलात फ्राहमी का मामला है। तफसीलात फ्राहमी के लिए सदर और वज़ीर आज़म को खत भिजवा दिया गया। हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को तोशाखाना के तहफ़ पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे अपने नुमाइंदे अबरार हुसैन से। अबरार, आगाह कीजिएगा।
دیکھیے اظہر صدیق ایڈوکیٹ جو ہے ان کی جانب سے یہ خط لکھا گیا ہے اور اس میں صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کو یہ خط بھجوایا گیا ہے اور اس میں جو 1990 سے لے کر 2023 تک توشہ خانہ سے تحائف وصول کرنے والی جو شخصیات ہیں ان کی تفصیلات فراہمی سے متعلق یہ خط لکھا گیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے، اس خط کا جو متن ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو توشہ خانہ کے تحائف پبلک کرنے کا حکم دیا تھا، عدالتی حکم کے باوجود تاحال تفصیلات فراہم نہیں کی گئی۔ اگر عدالتی حکم کی تعمیل نہ کی گئی تو توہین عدالت کی کارروائی کے لیے اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کیا جائے گا، یہ کہا گیا ہے اس متن کے اندر۔ اور ایک مرتبہ پھر واضح کر دوں کہ یہ خط جو ہے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی جانب سے لکھا گیا ہے، جس میں صدر اور وزیر اعظم کو جو ہے وہ یہ خط بھجوایا گیا ہے اور اس میں 1990 سے لے کر 2023 تک توشہ خانہ سے جو تحائف کی وصول کرنے والی جو شخصیات ہیں ان کی تفصیلات کی فراہمی سے متعلق یہ معاملہ ہے۔ صحیح ابرار، بہت شکریہ۔ سیشن عدالت میں اسلام آباد پولیس کو عمران خان کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیر سے روکنے کے کیس پر سماعت آج ہوگی۔ عدالت نے فواز چودھری، شام قریشی سمیت دیگر کی پوری درخواست ضمانت میں تک توسیع کر رکھی ہے۔ عدالت نے آج سماعت پر تفتیشی آفیسر کو پیش اپ رپورٹ سمیت طلب کر رکھا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج ندیم حسن نے پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ ریس کورس پولیس نے حقائق کے منافی مقدمہ درج کیا۔ اسلام آباد پولیس نے سیشن عدالت اسلام آباد کے وارنٹ گرفتاری کی عدم تعمیل کا الزام لگایا۔ پولیس نے درخواست گزار پر دھمکیاں دینے اور امانت جرم کا بھی بے بنیاد الزام لگایا۔ درخواست گزار نے استدعا کی ہے کہ پولیس کو عدالتی احکامات کی تعمیل میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی ہے، مقدمہ میں شامل تفتیش ہونے کے لیے عبوری ضمانت دی جائے۔ احتساب عدالت لاہور میں آشیانہ اقبال ریفرنس کی سماعت، عدالت نے گواہان کو جرا کے لیے طلب کر رکھا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے بلیڈر انوار حسین حاضری کے لیے پیش ہوں گے۔ مزید تفصیلات ہمیں بتائیں گے ابرار حسین۔ جی ابرار۔ دیکھیے احتساب عدالت میں آشیانہ اقبال ریفرنس کی سماعت جو ہے وہ آج ہوگی لاہور احتساب عدالت میں، اور آج کی سماعت میں عدالت نے گواہان کو جرا کے لیے طلب کر رکھا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے جو پلیڈر ہیں انوار حسین وہ آج حاضری کے لیے پیش ہوں گے اور عدالت نے شہباز شریف کو حاضری سے مستقل استثناء دے رکھا ہے اس کیس میں، اور وزیر اعظم کے مشیر احمد خان چیمہ جو ہے وہ بھی احتساب عدالت میں پیش ہوں گے۔ یہ بھی واضح کر دوں کہ شہباز شریف کی جو شریک ملزم احد خان چیمہ، ندیم ضیاء پیرزادہ، کامران کیانی اور دیگر ملزمان بھی پیش ہوں گے، اور احتساب عدالت کے جو جج ہیں ساجد علی اوان وہ سماعت کریں گے اس کیس کی، اور یہ آشیانہ اقبال ریفرنس جو ہے اس سے متعلق یہ کیس ہے، اور آج عدالت نے گواہان کو جرا کے لیے طلب کر رکھا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے ابرار۔ اس سے متعلق بھی آگاہ کیجیے گا کہ اے ٹی سی لاہور میں سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس کی آج سماعت ہو رہی ہے، اس سے متعلق بھی بتائیے گا۔ دیکھیے سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس جو ہے اس میں 7 پولیس افسران کی جانب سے جو بریت کی درخواستیں دائر کی گئی تھیں ان پر آج سماعت ہوگی، اور جو انسداد دہشت گردی عدالت کے جج احتجاج احمد بٹر ہیں وہ اس کیس کی سماعت کریں گے۔ اس میں پاکستان عوامی تحریک کی جانب سے ملک امتیاز اوان اور ملک انصر اوان پیش ہوں گے۔ پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان اور پولیس اہلکاروں نے پیش ہو کر حاضری جو ہے وہ یہ مکمل کرائیں گے، اور پاکستان عوامی تحریک نے لاہور ہائی کورٹ میں نئی جے ٹی کے لیے درخواست دائر کر رکھی ہے۔ پاکستان عوامی تحریک کی جانب سے ان کے جو ایڈوکیٹ ہیں وکیل نعیم الدین چودھری ایڈوکیٹ وہ پیش ہوں گے، جبکہ سابق آئی جی پنجاب مشتاق احمد سکھیرا نے بریت کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ سابق ڈی آئی جی آپریشن رانا عبدالجبار نے بھی بریت کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ سابق ایس پی طارق عزیز نے بھی بریت کی درخواست دائر کر رکھی ہے، جبکہ سابق ایس ایس پی عمر برق نے بھی بریت کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ یہ مطلب اس میں جو پولیس آفیشلز ہیں وہ ایک سے زیادہ انہوں نے بریت کی درخواستیں دائر کی ہوئی ہیں۔ یہ واضح کر دو کہ سابق ٹی ایم او لاہور علی عباس نے بھی بریت کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ جو اس کے علاوہ سابق ڈی سی لاہور ہیں کیپٹن عثمان احمد، ان کی بریت کی درخواست منظور ہو چکی ہے اس کیس میں، اور یہ جو معاملہ ہے یہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس میں 7 پولیس افسران کی بریت کی درخواستوں کا معاملہ ہے۔ ابراہیم حسین بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی سائٹ ایریا میں زکوٰۃ کی تقسیم کے دوران بھگدڑ مچنے کا واقعہ، پولیس نے 9 افراد کے خلاف غفلت و لاپرواہی برتنے کا مقدمہ کر دیا ہے۔
फैक्ट्री से हर साल ज़कात तकसीम की जाती थी। मुकदमे का ये मतन है। ज़कात की तकसीम के दौरान भगदड़ मचने से मौत हुई है। मुद्दे मुकदमा की जानिब से कहा गया है पुलिस ने मुकदमे में नामजद किए जाने वाले तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमे में फैक्ट्री के 2 मैनेजर्स जसीम और इस्लाम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों मैनेजर्स ज़कात की नकद रकम तकसीम कर रहे थे। साइट एरिया कराची में गुज़श्ता रोज़ ज़कात की तकसीम के दौरान भगदड़ मचने का वाक़या। फैक्ट्री को सील कर दिया गया। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक समेत इंतज़ामिया के 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अफसोसनाक वाक़े में 9 ख़वातीन, 2 बच्चे और 1 बच्ची जान भाग हुई। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहिद इजाज़ से। शाहिद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ साइट एरिया फैक्ट्री के अंदर एक खौफनाक हादसा पेश आया था, जिससे बताया जाता है कि बच्चे और समेत ख़वातीन समेत जो जाबाक हुए 12 अफराद जो जाबाक हुए थे, जिसमें 1 बच्ची, 2 बच्चे और 9 ख़वातीन मौजूद थी। इस वक्त में जो है हादसे की जगह जो जायवका है, यहाँ पर जो फैक्ट्री थी, मैं यहाँ पर मौजूद भी हूँ। अगर मेरा कैमरामैन शुरू आपको दिखा सकता है कि इस फैक्ट्री को जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर सील भी कर दिया गया है और जो इस फैक्ट्री के मालिक समेत जो है 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया ने जो है तहकीकाती जो रिपोर्ट थी वो मतलब करके जो है कमिश्नर कराची को भेज दी गई। इसके साथ जो है बताया जा रहा था, इस वक्त यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि जो ये हादसा पेश आया था, यहाँ पर इनकी चप्पलें भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो लोग थे, जो एक भगदड़ मची थी जहाँ से ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद नज़र आ रही हैं। इसको फैक्ट्री को जो बिल्कुल सील भी कर दिया गया है, लेकिन एक अफसोसनाक वाक़या था कि छोटे छोटे बच्चे समेत जो है ख़वातीन यहाँ पर राशन के लिए पहुँची थी, जिसके बाद भी एक अफसोसनाक हादसा पेश आया था कि जिसमें से बताया भी जा रहा है कि इस वक्त अभी भी जो है हादसे के अंदर जो है 12 से 13 अफराद जो हैं ज़ख्मी हैं भी, जिसमें ख़वातीन सबसे ज़्यादा बताई जाती है, जो कि अस्पताल के अंदर मौजूद हैं और उनका इलाज भी चल रहा है। इसके बावजूद जो है यहाँ पर ठीक है, शायद इजाज़ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दहशतगर्दों की तबाहकारियों के बाद KPK में तरक्की और खुशहाली का सूरज तुलू हो चुका है। हुकूमत और पाक फौज की मदद से तालीमी मंसूबों पर तेज़ी से काम जारी है। पाक फौज ने सैकड़ों तालीमी मनसूबे मुकम्मल किए, जबकि कई दीगर तरक्याती मनसूबे आखिरी मराहिल में हैं। स्पेन कई कैडेट कॉलेज फ़ेज़ 1 2014 में आर्मी इंजीनियर्स की बरह रास्त निगरानी में शुरू हुआ और मई 2016 में मुकम्मल हुआ। इससे मुतल्लिक मज़ीद हमें तफसीलात बताएंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल हकीम। फैसल, आगाह कीजिएगा। जी, KPK में दहशतगर्दों की तबाहकारियों के बाद मुख्तलिफ अजला में तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू हो चुका है और इस हवाले से वफाकी हुकूमत और पाक फौज की मदद से तालीमी मनसूबों पर काम तेज़ी से जारी है। पाक फौज ने कई मनसूबे मुकम्मल किए हैं। इन मनसूबों में स्पेन कई कैडेट कॉलेज फ़ेज़ 1 है, जो मार्च 2014 में आर्मी इंजीनियर्स ने शुरू किया था और मार्च 2016 में मुकम्मल हुआ और इस वक्त इसलिए 200 से ज़ायद कैडेट्स कॉलेज स्पेन कई में तालीमी किरदार और शख्सियत साजी की तरबियत हासिल कर रहे हैं, जबकि FC और पाकिस्तान आर्मी के ताउन से बनाए गए मोहम्मद कैडेट कॉलेज जिला मोहम्मद में इस वक्त मुल्क भर से 900 से ज़ायद तलबा ज़ेर तालीम है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला खैबर के इलाके दावतई में मुख्तसर अरसे में FC पब्लिक स्कूल का क़याम अमल में लाया। जिला खैबर में तलबा का एक बड़ा हिस्सा अब तालीम के जेवर से मुस्तफ़ीद हो सकता है, जबकि जिला खैबर में लड़कियों की तालीम के फ़रोग़ के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से ज़रूरी इक़दाम के नतीजे में बाड़ा में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल पीर मोहम्मद का क़याम पाक फौज की जानिब से जिला खैबर के अवाम के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। जिला कुर्रम के तलबा को ज़ेवर तालीम से रास्ता करने के लिए पारा चिनार में एक स्टेट ऑफ द आर्ट एजुकेशन कम्प्लेक्स की तामीर किया गया है। बैनुल-अक़वामी मियार के इस तालीमी इदारा में 1100 से ज़ायद तलबा और तलबात दाखिला ले चुके हैं। इसके अलावा आर्मी चीफ की खसूसी स्कीम के तहत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के तलबा की एक कसीर तादाद मुल्क भर के मुख्तलिफ आर्मी पब्लिक स्कूल में ज़ेर तालीम है, जिसमें 1500 तलबा का तल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। पाक फौज ने इस अज़म का इज़हार किया है कि सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर तालीमी मैदान में तरक्की और खुशहाली का ये सफ़र ऐसे ही जारी और सारी रखा जाएगा। जी सही, बहुत शुक्रिया फैसल हकीम। पेशावर में मुफ्त आटे का हुसूल आवाम के लिए दर्द सर बन गया है। रश होने के बायस जहां आटा पॉइंट्स पर बदनज़मी पैदा हो जाती है, तो वहीं पर आटा ना होने की वजह से गरीब आवाम सुबह से मारी मारी फिर रही है। मज़ीद तफसीलात हमें बताएंगे अदनान शाहिद। अदनान, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, देखिए मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी मुफ्त आटा शहरियों के लिए दर्द सर बना हुआ है। कुछ मकामात पर आटा फराहम किया जा रहा है, तहम तो कुछ पॉइंट्स पर जो आटे की फराहमी है वो अभी तक मुअत्तल है। अगर शहर की दीगर मकामात की बात की जाए जहां पर मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा है तो वहां पर बदनज़मी भी इंतहाई ज़्यादा होती जा रही है। अगर कैमरामैन मोहम्मद हसन आपको दिखा सके तो मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आटे की फराहमी के लिए पॉइंट जो था वो तश्कील दिया गया था। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा गया था कि यहाँ पर भी सरकारी आटा जो है वो मुफ्त फराहम किया जाएगा। एक बड़ी तादाद में पेशावर के शहरी और जो ख़वातीन हैं, मर्द हजरात हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं, तहम वहाँ पर भी इनको आटा जो है वो नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से ये मायूस होकर वापस जाते हुए नज़र आते हैं। इंतज़ामिया से जब हमारी बात हुई तो इंतज़ामिया का यही कहना था कि वक्तन जो आटा जो है वो यहाँ पर आता है और उसके मुताबिक ही शहरियों को आटा फराहम किया जा रहा है। मगर यहाँ पर बेशतर अफराद ऐसे हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो यहाँ पर आटा लेने के लिए आए, और अगर उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती तो वो बदनज़मी पैदा करने में काफ़ी आगे होते हैं। तो यही बड़ी वजह है कि जो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो पॉइंट्स बनाए गए हैं वहाँ पर आटे की फराहमी जो है वो इंतहाई मुश्किलात से दो चार नज़र आ रही है। जी अदनान, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में भी मुफ्त आटे का हसूल महज खबारी मुख्तलिफ फ्री आटा सेल पॉइंट्स पर शहरों का जमे गफीर मौजूद है। रोज़ादार मुफ्त आटे के लिए लंबी कतारों में घंटों इंतजार पर मशहूर है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शिराज खान से। शिराज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम इस्लामाबाद के एक मुफ्त आटा तकसीम सेंटर पे जो है वो मौजूद हैं। जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो मुफ्त आटा है रमज़ान के लिए लोगों में तकसीम किया जा रहा है। और अगर बात की जाए तो इधर जो है आटे की तकसीम का सिलसिला जो है 8 बजे से 4 बजे तक जो है बिला तातुल जारी रहता है। और अगर बात की जाए लोगों की तो लोग जो है वो 8 बजे से पहले ही जो है इस मरकज़ के बाहर जो है वो जमा होना शुरू हो जाते हैं और कतारें बना के खड़े हो जाते हैं। और अगर आज की बात की जाए तो आज हमने देखा कि जो लोगों की लाइन थी वो रोड पर भी काफ़ी तादाद में लोग लाइन लगा के खड़े हुए थे। तो हमने जब हुकाम से बात करने की कोशिश की तो हुकाम का ये कहना था कि कल जुमे का दिन था, तो कल जो है कल और उससे पहले जो है लोग अंदर इधर हाल के अहाते में जो है हाल का लॉन है उसमें लाइनें बना के जो है आटे की जो है वो लोगों की जाती थी। शहरियों का ये गिला करना है कि इसका जो है टाइम भी बढ़ाया जाए और उसके साथ जो है जो कतारों में शहरी शिराज खान, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर वक्त तो है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। फैसलाबाद में चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को एंटी करप्शन ने तलब कर लिया। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मोहम्मद ज़ुबैर को 1 अरब रुपए की करप्शन के इल्ज़ाम में तलब किया गया। मोहम्मद ज़ुबैर को 3 अप्रैल को रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म दे दिया गया। फैसलाबाद में चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को एंटी करप्शन ने तलब कर लिया है। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मोहम्मद ज़ुबैर को 1 अरब रुपए की करप्शन के इल्ज़ाम में तलब किया गया है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे, शकील हबीब से अपडेट कीजिएगा। जी, चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चौधरी ज़ुबैर को 1 अरब रुपए की करप्शन के इल्जाम में एंटी करप्शन ने तलब किया है। डायरेक्टर एंटी करप्शन की जानिब से सेक्रेटरी वल्दियात को बजरिया मरासला कहा गया है कि चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चौधरी ज़ुबैर को 3 अप्रैल को रिकॉर्ड समेत तलब किया जाए। एंटी करप्शन की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चौधरी ज़ुबैर ने तहरीक इंसाफ के MP लतीफ नजर, शाहद शकील, मियाँ वारिस अजीज और MNM मियाँ फरक हबीब के फ्रंट मैन का किरदार अदा करते हुए कॉर्पोरेशन फंड से व्हाइट वाश और डेली बाजार लगवाने के मद में 100 मिलियन से ज्यादा की करप्शन की है। जी शकील, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चिराग तले अंधेरा, गुजरावाला में वफाकी वजीर बराए तवानाई खुर्रम दस्तगीर के घर के बाहर बारिश का पानी दरिया का मंजर पेश करने लगा है। मज़ीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर बुखारी। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज वक्फे से सुबह से जो है बारिश का सिलसिला गुजरांवाला में जारी है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि साबका वजीर दिफा और मौजूदा वजीर तवानाई के खुर्रम दस्तगीर के अपने घर के बाहर जो है वो तालाब का मंजर पानी जो है वो पेश कर रहा है। उनके अपने घर के अंदर भी पानी दाखिल हो जाता था, लेकिन उन्होंने एक स्लोप बना ली है जिससे वो पानी जो है अंदर नहीं दाखिल होता, लेकिन सपाही सड़क के ऊपर जो है शदीद पानी खड़ा है।
1-1, 2-2 फुट के करीब पानी वहां पे खड़ा है। इसी तरह इसी रोड के ऊपर पीटीआई के रहनुमा रहते हैं सदीक महर, उनके घर के अंदर भी बारिश का पानी दाखिल हो गया है। लोग जब हमारे शहरियों से बात हुई तो शहरियों का कहना था कि इतनी दहाइयों से जो है हुकूमत में रहने के बावजूद अगर इनके घरों के बाहर ये बारिश के मनाजिर पेश कर रहे हैं तो आम शहरियों के घरों के बाहर क्या हाल होगा। उन्होंने शहरियों ने अपील की है खुरम दस्तगीर से कि वो अपने असर रसूख का जो इस्तेमाल करते हुए कम से कम दस्तगीर रोड जो उनके वालिद साहब के नाम से मुंसलिक है उसकी तो सूरिश का काम सही तरह करवा लें, ताकि जो है इस यहाँ पे मौजूद इर्द गिर्द के जो इलाके हैं उनको, और खास तौर पर इसी दस्तगीर रोड पे जो स्कूल कॉलेज वगैरह मौजूद हैं उनके तालिब इल्मों को तो सुख का सांस हो। जब भी यहाँ पे बारिश होती है तो शदीद पानी यहाँ पे जो है वो खड़ा हो जाता है। जी मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में शहबाज गिल पर बगावत पर उकसाने के केस की समाअत होगी। केस की समाअत एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास करेंगे। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल को आज हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर रखी है। गुज़िश्ता समाअत पर शहबाज गिल अदालत में पेश नहीं हुए थे, जिसकी वजह से उन पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी थी। महंगाई के दौर में मुर्गी गोश्त की कीमत में कमी ठंडी हवा के झोंके से कम नहीं। जहां हर चीज़ की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, वहां कुछ ही दिनों में 100 रुपये फी किलो से ज़्यादा कमी एक नेमत से कम नहीं है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। जहां अशियाए हुर्दोनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने अवाम को परेशान किया है, वहां रमजानुल मुबारक में मुर्गी के गोश्त की कीमत में कमी ठंडी हवा के झोंके से कम नहीं। मुर्गी के गोश्त में कमी की वजह रमजानुल मुबारक में शादी ब्याह और दीगर तकरीबात का न होना भी बताया जा रहा है। बोनलेस और अथाई वो होटलों की वजह बंद है, इसलिए ज़रा रेट कम है। तो बोनलेस का रेट चल रहा है 580 रुपये और अथाई 550 चल रही है। रेट जनाब नहीं कटस करके कुछ रमजान मुबारक आ गया है, कुछ है चीज़ है थे ज़ाहिर है होटलें कट गई, शादी ब्याह बंद हो गए सारे। कुछ महंगाई बहुत ज़्यादा सी, पहले लोग परेशान हालात रहे हैं, उन लोगों को सख्त नहीं की चीज़ सरकार लाएगी है। अल्लाह पाक उन बेहतरी फरमा देगा इंशाल्लाह। देखो बल्कि मुर्गी चांस है ना कि शायद और घट जाए शायद। दुकानदारों का कहना है कि मौसम की खराबी और तकरीबात के ना होने की वजह से गोश्त की खपत में हर तरह कमी आई है और यही वजह है कि गोश्त की कीमत 700 रुपये फी किलो से कम होकर 450 रुपये तक आ गई है। अंदर बिल्कुल गाहक ही नहीं है, आपको पता है महंगाई इतनी हो चुकी है, किसी को कीमतें खरीद ही नहीं है किसी के पास। दुकानदारों के मुताबिक कारोबारी तौर पर मंदा चल रहा है। लोगों की कुव्वत खरीद खत्म होने से मार्केट में गाहक ना होने के बराबर है और ईद तक गोश्त की कीमत में इजाफे की तवक्को भी नहीं। ताजरों का कहना है कि रमजान मुबारक में आम तकरीबात का सिलसिला बंद हो जाता है, जिसकी वजह से मुर्गी के गोश्त की कीमत में हर तरह कमी देखने में आई है। कैमरामैन अब्दुलरहमान के साथ राना कामरान, सच न्यूज़ लाहौर। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।